काफी खुश और थोड़ी शर्माई हुई दिख रही है। वो अपने साथी से कहती है, शानदार या खुशहाल कपल जैसी डेट मनाते हैं, क्या ख्याल है? उसका साथी मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ। लड़की खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, ये एक वादा रहा। दोनों नदी किनारे पत्थरों पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। वे एक बड़ी मछली को देखकर हैरान हैं जो आग पर पकाई जा रही है। एक लड़की पूछती है, क्या अरीसा ने इसे पकड़ा है? बाकी लड़कियां इस पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। अरीसा गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहती है, हाँ, मैंने ही इसे पकड़ा है। हालांकि वो थोड़ा श्रेय अपने साथी को भी देती है और कहती है कि होकागे ने भी थोड़ी मदद की थी। लड़कियां खाने की तैयारी कर रही हैं। एक लड़की पूछती है, बर्तन कहाँ है? होकागे मुख्य लड़का जवाब देता है कि खाना अभी पक रहा है और वे सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक लड़की पूछती है, क्या इतना काफी है? होकागे मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये पर्याप्त है। अचानक माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे एक मशरूम को ध्यान से देखता है और कहता है, लेकिन इसमें जहरीले मशरूम मिले हुए हैं। ये सुनकर पीछे खड़ी लड़की के होश उड़ जाते हैं। लड़कियां डर जाती हैं और पूछती हैं, क्या तुम इसे फेंकने वाले हो? होकागे आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल एक तालिस्मैन की तरह करूंगा। लड़कियां इस अजीब बात को सुनकर दंग रह जाती हैं। मशरूमों को एक रस्सी में बांध रहा है। वो समझाता है, अगर तुम इसे इस तरह लटकाओगे, वो मशरूमों की उस माला को गुफा के द्वार पर लटका देता है। वो बताता है कि ये जंगली जानवरों को गुफा में आने से रोकेगा। जानवर जहर के प्रति इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे इसे देखते ही भाग जाएंगे। लड़कियां उसकी बुद्धिमानी देखकर समझ जाती हैं कि ताबीज का असली मतलब क्या था। होकागे कुन की तारीफ कर रही हैं। वे बहुत खुश और प्रभावित दिख रही हैं। एक लड़की कहती है, जैसा कि होकागे कुन से उम्मीद थी कि होकागे कुन के पास आती है। वो थोड़ी शांत और गंभीर दिख रही है। वो उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे पत्थरों रॉक्स को देख सकते हो? यह लड़की अपनी बुद्धिमानी दिखाती है। उसने बहुत सारे पत्थरों को पत्तों पर सलीके से सजाया है। वो बताती है, मैंने इन्हें इनके आकार और प्रकार के अनुसार अलग अलग कर दिया है। होकागे कुन उसकी इस मेहनत और समझदारी को देखकर दंग रह जाता है और चिल्लाकर कहता है, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। होकागे कुन पत्थरों को देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे पत्थरों के बारे में बहुत जानकारी है। लड़की बहुत ही विनम्रता से जवाब देती है, ज्यादा नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि तुम करोगे। वह लड़की मन ही मन बहुत खुश है और गर्व महसूस कर रही है। ब्लश है और वो अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी छोटी सी जीत का जश्न मना रही है क्योंकि उसे तारीफ मिली है। होकागे कुन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, तुम वाकई बहुत होशियार हो। लड़की अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहती है, मुझे खुशी हुई। उनके बीच एक प्यारा सा पल दिखाया गया है। अचानक होकागे कुन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने लड़कियों की काबिलियत को कम आंका था। होकागे कुन दूर खड़ा होकर सभी लड़कियों को काम करते हुए देख रहा है। वे सब मिलकर आग जला रही हैं और खाना मछली पका रही हैं। वो सोचता है, ये सोचना कि ये लड़कियां इतनी मेहनत करेंगी और इस हद तक कुशल स्किलफुल होंगी। वो उनकी टीम वर्क से बहुत प्रभावित है। लड़कियां आग के पास बैठी हैं और होकागे कुन को बुलाती हैं। एक लड़की चिल्लाती है, होकागे, जल्दी आओ और खाना खाओ। वो ओके बोलकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे जंगल में एक पेड़ के पीछे से कोई रहस्यमयी परछाई सिलुएट उन सबको छुपकर देख रही है। शुरुआत में सब मिलकर आग पर ताज़ा पकड़ी हुई मछली भून रहे हैं। मछली इतनी टेस्टी है कि एक लड़की अरीसा खुशी से झूम रही है और कह रही है, ये बहुत स्वादिष्ट है। खाना खत्म करने के बाद शानदार खाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। अब पेट भर गया है तो बारी है काम की। होकागे एक लीडर की तरह फैसला लेता है। वो कहता है कि सर्वाइवल को और तेज करने के लिए उन्हें अपने रोल्स काम बदलने होंगे, क्योंकि एक ही काम रोज रोज करने से सब बोर हो जाते हैं। अरीसा को मछली पकड़ना इतना पसंद है कि वो किसी और काम के लिए तैयार नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे और मछली पकड़नी है। इसलिए उसे और माना को उनके पुराने काम पर ही रहने दिया जाता है। करिन, होकागे उसे एक बहुत ही बोरिंग और मुश्किल काम देता है, पत्थरों का मैन्युफैक्चरिंग, पत्थरों को इकट्ठा करना और छांटना। करिन सिर्फ शांत नहीं है, वो बहुत होशियार भी है। वो कहती है कि उसे इतिहास, जोमन पीरियड माइनस जापान का प्राचीन काल की अच्छी समझ है, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन, अर्थनवेयर बनाने में भी मदद करेगी। होकागे मन में सोचता है कि करिन दूसरी लड़कियों की तरह हंसमुख नहीं है, थोड़ी कोल्ड रूखी लगती है, लेकिन वो बहुत जल्दी चीजें सीख जाती है जिससे होकागे का काम आसान हो जाता है। जब होकागे बाद में चेक करने जाता है तो वो हैरान रह जाता है। करिन ने सारे पत्थरों को उनकी साइज और टाइप के हिसाब से बड़े पत्तों पर अलग अलग सजाकर रखा है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
होकागे उन पत्थरों को देखकर मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि भले ही करिन के चेहरे पर इमोशंस न दिखें, लेकिन उसका काम ये बता रहा है कि उसे होकागे पर पूरा भरोसा है। अब वे इन पत्थरों से स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाएंगे। होकागे अब काम पर लग गया है। करिन के लाए हुए पत्थरों को देखकर वो बहुत खुश है। वो एक बड़े पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मारकर उसे धारदार, शार्प बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एकदम पुराने जमाने के इंसानों वाली तकनीक है। करिन को एक बहुत ही खास पत्थर मिलता है जिसे ऑब्सीडियन कहते हैं। होकागे बताता है कि ये पत्थर कांच की तरह तेज होता है और इससे बेहतरीन शिकार के औजार बनाए जा सकते हैं। होकागे अकेले ही घंटों पत्थरों को घिसता रहता है। उसे पता है कि इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ फल और मछली काफी नहीं है। उन्हें जंगली जानवरों से बचने के लिए हथियारों की जरूरत है। पत्थर का चाकू। काफी मेहनत के बाद होकागे पहला स्टोन नाइफ तैयार कर लेता है। ये भले ही दिखने में साधारण हो, लेकिन ये लकड़ी काटने और खाल उतारने के काम आ सकता है। तभी अरीसा और माना वापस आती हैं। वे होकागे की मेहनत देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ पत्थरों को टकराकर इतने काम की चीज बनाई जा सकती है। अब बारी है रसोई को अपग्रेड करने की। करिन अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी के बर्तन, अर्थनवेयर बनाने का आइडिया देती है। अब उन्हें पानी स्टोर करने के लिए बर्तन मिल सकेंगे। बर्तन बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी काफी नहीं है, उसे पकाना भी पड़ेगा। टीम मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदती है जिसे वे एक भट्टी की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, तो कोई आग की निगरानी कर रहा है। धीरे धीरे ये ग्रुप अब एक परिवार की तरह काम करने लगा है। काम के बीच में होकागे को एहसास होता है कि वे इस आइलैंड पर अकेले नहीं हो सकते। उसे जंगल की गहराई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे तय करता है कि कल वे जंगल के और अंदर जाएंगे ताकि रहने के लिए कोई बेहतर जगह या गुफा ढूंढ सकें। वीडियो शुरू होता है एक क्यूट लड़की से जो पत्थर इकट्ठा कर रही है। वो कहती है कि उसे अपनी किसी सहेली को थैंक्स बोलना है क्योंकि पत्थर जुटाना सबसे मुश्किल काम है। तभी वहां हमारा हीरो आता है जो काफी नर्वस है। वो लड़की के पास बैठा है और उसकी हालत खराब हो रही है क्योंकि वो लड़की के काफी करीब है। लड़की उसे नोटिस करती है और थोड़ा झुकती है। हीरो एकदम पसीने पसीने हो जाता है और उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। लड़की बिल्कुल हीरो के सामने बैठ जाती है। उसकी खूबसूरती और मौजूदगी हीरो का दिमाग सुन कर देती है। वो बस वाली हालत में उसे देखता रह जाता है। हीरो की नर्वसनेस देखकर धीरे से मुस्कुराती है। फूफू। हीरो और भी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। कि सीधे हीरो पर वार करती है और कहती है, तुम अभी से ऐसे एक्साइटेड नर्वस हो गए सिर्फ मुझे देखकर ही। हीरो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती, मैं एक लड़का हूं तो ऐसा होना लाजमी है। और साथ ही वो कल की एक बात याद करने लगता है। इमेज को भी अचानक कल की वो खास घटना याद आ जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो शर्म के मारे पानी पानी होने लगती है। इमेज में दिखता है कि कल हीरो ने गलती से उसे कुछ ज्यादा ही करीब से या किसी अजीब एंगल से देख लिया था। दोनों ही इस याद से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहे हैं। अचानक अपनी शर्म को साइड में रखकर हीरो के कान के पास आती है और एकदम बोल्ड होकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए वो फिर से करूं? जैसे ही लड़की पूछती है, क्या मैं फिर से करूं, हीरो के होश उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो? लड़की उसे डराते हुए कहती है, चिल्लाओ मत वरना कोई सुन लेगा। हीरो इतना डर गया है कि पसीने से भीग चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भाग जाए या वहीं रुक जाए। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भी तुम यही चाहते थे ना? वो हीरो की हरकतों से जान चुकी है कि हीरो अंदर ही अंदर इस बात से खुश है। हीरो की बोलती बंद हो जाती है। वो बस घूरते हुए उसे देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़की कितनी निडर और चालाक है। ये लड़की और भी पास आती है। माहौल एकदम सीरियस और रोमांटिक हो जाता है। हीरो को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, लड़की तेजी से उसकी ओर झुकती है। हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो रहा है? इमेज। लड़की धीरे से कहती है, सिर्फ एक बार और। हीरो का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बस उस पल में जम सा गया है। के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है और हीरो पूरी तरह से उसके वश में आ चुका है। अपना हाथ बढ़ाती है और हीरो को एहसास कराती है कि वो मजाक नहीं कर रही थी। हीरो की पूरी बॉडी में बिजली सी दौड़ जाती है। इमेज कहती है कि उसने हीरो को पूरी तरह से जीत लिया है। हीरो अब बस उसकी उंगलियों पर नाचने वाला है। इमेज और बोलती है, सॉरी मेरे हाथ गंदे हैं। लड़का उसे देखकर थोड़ा नर्वस है। लड़का एकदम पसीने पसीने हो गया है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो चिल्लाता है, उआ, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लड़का हड़बड़ाकर पूछता है, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? वो काफी हताश और ब्लशिंग लग रहा है। शर्माते हुए कहती है, वो कुछ और सोच रही है। फिर लड़की अपनी आंखें झुकाकर धीरे से कहती है, यानी वो मान गई है।
लड़का उसे ऐसे देख रहा है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये होने वाला है। हाथ थाम लेती है। चलो गुफा के अंदर। लड़का एकदम से जोश में आ जाता है और लड़की का हाथ खींचते हुए चिल्लाता है, गुफा के अंदर आओ। दोनों अंदर चले गए हैं। बाहर सन्नाटा है। तभी बाकी वापस आ जाती हैं और चिल्लाती हैं, हम आ गए। लड़का बाहर आता है, पसीना पोंछते हुए कहता है, फू, बस होने ही वाला था। जब लड़कियां गुफा के अंदर देखती हैं तो वहां कोई रोमांस नहीं, बल्कि प्रिमिटिव वेपन्स, आदिम हथियार रखे होते हैं। लड़की लड़के की तारीफ करती है कि उसने कितने सारे हथियार बना लिए।